लालू जी खुद अस्वस्थ हैं, कार्यकर्ता आए होंगे, अति उत्साह में कोई फोटो रखी होगी, संभवतः उस जगह ना रखी गई हो जहां सामान्यतः रखना चाहिए, लेकिन इससे अंबेडकर जी की गरिमा को ठेस पहुंचेगा। ऐसी झूठी हमें चीज़ पे नहीं विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे उत्सुकता दिखी जानने के लिए जनसुराज के बारे में, और जो मुझे उनमें एक उम्मीद की किरण दिखी कि आप लोग आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि निराश से बैठे हुए हैं, तरह तरह की अपनी कठिनाइयाँ बता रहे हैं। भाई अंबेडकर जी की व्यक्तित्व के सामने हम लोग हम लोग क्या, जो कोई भी आज देश में उनके नाखून के बराबर नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो वैसे व्यक्ति का कोई अवहेलना क्या कोई कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि उनकी इज्जत पे ठेस पहुँचा सकते? बहुत अच्छा लगा। अनुभूति तो हमेशा लोगों के बीच में जाके अच्छी होती है, लेकिन सहरसा की कुछ विशेष परेशानियों पे भी मेरा ध्यान गया। आने वाले समय में ऊपर वाला अगर मौका देगा तो उन समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होना है और ऐसे में बिहार का सियासी पारा बिल्कुल चढ़ चुका है। सीधी तस्वीरें हम आपको सहरसा की दिखा रहे हैं और आप बखूबी जानते हैं कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह बीते दिन ही सहरसा पहुंचे थे। उसकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सहरसा में उदय सिंह का भव्य स्वागत किया था किशोर कुमार मुन्ना ने। और आपको बता दें कि आज सहरसा में बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर से आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। तो सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए। उसी ताकत को एहसास दिलाने के लिए उस ताकत को पुनः जागृत कर एक नारा बस मेरे साथ लगाइए, उसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय डबल किशोर सिंह जी को सम्मानित करें। तो देखा आपने कि किस तरह से ये कार्यक्रम बिल्कुल भव्य हुआ था। और देखिए, हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। देखिए, बड़ी बात यह है कि उदय सिंह ने लालू प्रसाद यादव की जो तस्वीर वायरल हो रही है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उदय सिंह ने, वो भी आप सुनिए। सियासत चल रही है कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनके जन्मदिन पर जो है कार्यकर्ता के द्वारा जो है एक चित्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा समर्पित किया गया था कार्यकर्ता को। क्या कहेंगे इसको लेकर? अम्बेडकर जी की ऊंचाई, अम्बेडकर जी की विद्वता, अम्बेडकर जी की इस देश के लिए जो उन्होंने किया है, इसको किसी चित्र या किसी मूर्ति के साथ जोड़ा जा सकता है? लालू जी खुद अस्वस्थ हैं, कार्यकर्ता आए होंगे, अति उत्साह में कोई फोटो रखी होगी, संभवतः उस जगह ना रखी गई हो जहां सामान्यतः रखना चाहिए, लेकिन इससे अंबेडकर जी की गरिमा को ठेस पहुंचेगा। ऐसी झूठी हमें चीज़ पे नहीं विश्वास करना चाहिए। आज लालू जी का जन्मदिन है, बहुत बड़ी दिन है, आरजेडी के लिए तो बहुत बड़ा दिन होना चाहिए। आज तो वहाँ बात हो रही होनी चाहिए उनके नेताओं के बीच में, लालू जी के अध्यक्षता में, कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो पलायन को कैसे रोकेंगे, शिक्षा को कैसे ठीक करेंगे, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के मसीहा जाने जाते हो। मैं भी कहता हूं कि जो उन्होंने किया अपने समय में वो इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन इन चिंताओं को छोड़कर, किसानों की चिंता छोड़कर, मजदूरों की चिंता छोड़कर, व्यवसायी रोजगार की चिंता छोड़कर कोई अगर विवाद इसकी खड़ी कर रहा है कि अंबेडकर जी की उन्होंने अवहेलना कर दी, भाई अंबेडकर जी की व्यक्तित्व के सामने हम लोग क्या,
जो कोई भी आज देश में उनके नाखून के बराबर नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो वैसे व्यक्ति का कोई अवहेलना क्या कोई कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि उनकी इज्जत पे ठेस पहुंचा सकता है? ये सब बेकार की बात है, गुमराह करने की बात है। कि अब 5 दिन इसी पे सियासत हो कि फोटो कहाँ होनी चाहिए। देखो 5 दिन निकल गए ना, 5 दिन और करीब आ गया चुनाव, 5 दिन और कम समय मिला लोगों को अपना मन बनाने के लिए कि किसको मदद करनी है, किसको नहीं करनी है। बताओ बिहार की समस्याओं को कैसे सुलझाओगे, बताओ कैसे इन समस्याओं से निकालोगे बिहार को। इन समस्याओं में लाके तुम लोगों ने खड़ा किया है, तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कैसे ठीक होगा उसको बताओ ना। फोटो वोटो तो ये अम्बेडकर जी अपने आप की रक्षा कर लेंगे। आपका सहरसा दौरा है, क्या कुछ नीति लेकर के आपको? नीति तो हमारा बहुत स्पष्ट है, लेकिन आप सहरसा में आप लोग हैं और जर्नलिस्ट के रूप में हैं, तो मैं तो सामान्य रूप से आप लोगों से ही फीडबैक लेता हूं। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव में अपना समय बिताया, कई गांव हुआ है। पहले तो आश्चर्यजनक बात यह है कि इस तपती हुई गर्मी में 42-44 डिग्री में दोपहर में, बीच दोपहर में गांव के सभी लोग बिना पंखा, बिना किसी चीज़ के बैठ करके हम लोगों को इत्मीनान से सुन रहे हैं। मैं उनका जितना आभार प्रकट करूं कम है। दूसरी बात, जो मुझे उत्सुकता दिखी जानने के लिए जनसुराज के बारे में, और जो मुझे उनमें एक उम्मीद की किरण दिखी कि आप लोग आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि निराश से बैठे हुए हैं, तरह तरह की अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अनुभूति तो हमेशा लोगों के बीच में जाके अच्छी होती है, लेकिन सहरसा की कुछ विशेष परेशानियों पे भी मेरा ध्यान गया। आने वाले समय में ऊपर वाला अगर मौका देगा तो उन समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उदय सिंह ने, बड़ी बात सहरसा पहुंच करके कह दिए। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। लालू जी खुद अस्वस्थ हैं, कार्यकर्ता आए होंगे, अति उत्साह में कोई फोटो रखी होगी, संभवतः उस जगह ना रखी गई हो जहां सामान्यतः रखना चाहिए। लेकिन इससे अम्बेडकर जी की गरिमा को ठेस पहुंचेगा, ऐसी झूठी हमें चीज पे नहीं विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, जो मुझे उत्सुकता दिखी जानने के लिए जनसुराज के बारे में, और जो मुझे उनमें एक उम्मीद की किरण दिखी कि आप लोग आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि निराश से बैठे हुए हैं, तरह तरह की अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। भाई अम्बेडकर जी की व्यक्तित्व के सामने हम लोग हम लोग क्या, जो कोई भी आज देश में उनके नाखून के बराबर नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो वैसे व्यक्ति का कोई अवहेलना क्या कोई कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि उनकी इज्जत पे ठेस पहुंचा सकता है? बहुत अच्छा लगा। अनुभूति तो हमेशा लोगों के बीच में जाके अच्छी होती है, लेकिन सहरसा की कुछ विशेष परेशानियों पे भी मेरा ध्यान गया। आने वाले समय में ऊपर वाला अगर मौका देगा तो उन समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे।